वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो फरवरी साल 2026 आपकी ज़िंदगी के लिए एक ऐसा महीना साबित हो सकता है जो दिल, दिमाग, रिश्तों, कैरियर और रूहानियत के हर पहलू को आजमाने वाला है। ये महीना बाज़ाहिर खामोश मामूली सा लग सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर आपके फ़ैसलों, जज्बात और मुस्तकबिल की सिमत पर गहरा असर डालेगा। इस महीने का सबसे अहम लम्हा 17 फरवरी साल 2026 को लगने वाला सूरज ग्रहण है, जो बराह रास्त आपकी ज़ात, आपके जज्बात और आपके रिश्तों पर असर डालेगा। ये सूरज ग्रहण आपको अपने दिल, दिमाग और रूह की गहराई से रोशनास कराएगा। छुपे हुए जज्बात, पुरानी यादें और वो मसाइल जिन्हें आप नज़रअंदाज कर रहे थे, सब सामने आ जाएंगे और आपको हर शोबे में एक नया ज़ाविया सोचने पर मजबूर करेगा। ऐस नाम वालों के लिए फरवरी साल 2026 एक नहायत हसास और फैसला कुन महीना होगा। इस महीने आपकी शख्सियत में एक खामोश कशिश और दिलकशी पैदा होगी। लोग आपकी तरफ मतवज्जा होंगे, आपकी बात को अहमियत देंगे और वो अफराद जो माजी में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा रहे हैं या रिश्ते के किसी मरहले पर साथ छोड़ गए थे, दोबारा करीब आ सकते हैं। मगर बज़ाहिर तवज्जो के बावजूद आपके दिल में मुकम्मल सुकून नहीं होगा। एक अनजानी बेचैनी, सवालात और दिल की बेयकीनी कैफ़ियत मुसलसल आपके साथ रहेगी, और यही कैफ़ियत 17 फरवरी साल 2026 के सूरज ग्रहण के बाद और ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगी। सूरज ग्रहण के असरात आपके दिल, जज्बात और रिश्तों में छुपे हुए हक़ाइक़ सामने लेके आएंगे। शादीशुदा ऐस नाम वाले अफराद के लिए ये महीना ख़ास तौर पर नाजुक है। शरीक हयात के साथ पुरानी बातें, दबे हुए शिकवे या अल्फाज जो बरसों दिलों में दबे रहे, अब सामने आ सकते हैं। अगर आपने सब्र, हिकमत और नरमी से गुफ्तगू की तो ये रिश्ते को मजबूत कर सकता है, लेकिन अगर अना, ज़िद या खामोश सज़ा इख्तियार की गई तो फासले बढ़ सकती हैं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए ये महीना सवाल लेके आएगा कि क्या आप वाकई मोहब्बत चाहते हैं या सिर्फ तवज्जो, क्योंकि सूरज ग्रहण के बाद बहुत से लोग ये हकीकत मानने पर मजबूर होंगे कि हर कुर्बत मोहब्बत नहीं और हर मीठा लफ्ज़ मुखलिस नहीं होता। माजी के रिश्ते, नाम या यादें दोबारा दिल के दरवाजे पर दस्तक दे सकती हैं, मगर ये वापसी हमेशा दोबारा जुड़ने के लिए नहीं, बल्कि सच को मुकम्मल करने और दिल को आज़ाद करने के लिए होगी। इस महीने ऐसे नाम वालों को ये सीखना होगा कि ख़ुद को नज़रअंदाज करके किसी रिश्ते को निभाना मोहब्बत नहीं, बल्कि ख़ुद से नाइंसाफ़ी है। मोहब्बत का असल इम्तिहान शोर में नहीं, बल्कि खामोशी, सब्र और बर्दाश्त में होता है। जो रिश्ता इस इम्तिहान से गुज़र जाए वही बाकी रहता है। कैरियर के मामलात में ये महीना हसास है। सूरज ग्रहण आपको ये दिखा सकता है कि आप जिस जगह काम कर रहे हैं वहाँ आपकी सलाहियत पूरी तरह इस्तेमाल नहीं हो रही, या आप सिर्फ ज़िम्मेदारी की वजह से काम कर रहे हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए अहम यह है कि वो जल्दबाजी में कोई फ़ैसला ना करें। छोटी छोटी गलतियाँ बाद में पछतावे का सबब बन सकती हैं। कारोबारी ऐसनाम वाले अफराद शराकतदारी, मुआहदों और सरमायाकारी में मोहतात रहें, क्योंकि सूरज ग्रहण के दिन की गई डील बाद में मसाइल पैदा कर सकती है। बैरून मुल्क तालीम या सफ़र के इरादे रखने वाले ऐसनाम वाले अफराद इस महीने कुछ रुकावट या ताख़ीर का सामना कर सकते हैं, मगर ये रुकावट मुस्तकिल नहीं, बल्कि तैयारी और सोच का वक्त है। अगर नीयत साफ़ और मेहनत मुसलसल हो तो रास्ते खुद ब खुद खुलेंगे। ये महीना आपसे ये भी सिखाने को कहता है कि कैरियर में सिर्फ तरक्की या मुकाम नहीं, बल्कि समझदारी, सब्र और सही वक्त का इंतज़ार भी कामयाबी का हिस्सा है। फरवरी साल 2026 सेहत के लिहाज से भी हसास है। ज़हनी दबाव, नींद की कमी, दिल का बोझ, मैदे या असाबी थकन सामने आ सकती है, ख़ास तौर पर वो अफराद जो मोहब्बत, रिश्तों या मुस्तकबिल की फ़िक्र में हैं। खुद को भूल जाते हैं। सूरज ग्रहण के दिनों में जिस्म और दिमाग दोनों आराम तलब होंगे, इसलिए अपनी रूटीन को सादा रखना, गैर ज़रूरी बहस, मनफी लोगों और हद से ज़्यादा सोशल इंटरेक्शन से दूर रहना ज़रूरी है। वर्जिश, मुराकबा, खामोशी और दुआ को मामूल बनाना आपके लिए शिफा का काम करेगा। रूहानी एतबार से ये महीना आपको ये सिखाएगा कि असल कामयाबी सिर्फ मोहब्बत या कैरियर में नहीं, बल्कि दिल के सुकून में है। अगर आपने सदका किया, दिल को साफ़ रखा और किसी को तकलीफ़ देने की बजाय मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, तो यही सूरज ग्रहण आपके लिए ज़हमत की बजाय रहमत बन सकता है।
फरवरी साल 2026 ऐसे वालों को ये सबक देगा कि ज़िंदगी के हर शोबे में, चाहे वो मोहब्बत हो, नौकरी हो या तालीम, असल ताकत शोर में नहीं बल्कि सब्र, हिकमत और सही वक्त के इंतज़ार में होती है। और जो शख्स इस महीने खुद को संभाल ले, वो आने वाले वक्त में मजबूत फैसले कर सकता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये महीना आपको तोड़ने नहीं बल्कि समझने, संभालने और मजबूत बनाने आया है। ये महीना आपसे कहता है कि हर रिश्ता, हर फैसला, हर जज्बा, हर कदम सोच समझ कर उठाएं। दिल के सुकून, सेहत, मोहब्बत, कैरियर और रूहानियत सब कुछ एक साथ जुड़कर आपके लिए हकीकी कामयाबी और सुकून लाएंगे। और याद रखें, मोहब्बत का असल इम्तिहान शोर और वादों में नहीं बल्कि खामोशी, बर्दाश्त और दिल की सफाई में होता है। और जो रिश्ता इस इम्तिहान से गुजर जाए, वही कुदरत की कसौटी पर पूरा उतरता है। या अल्लाह पाक हमें सब्र, हिकमत, सही फ़ैसले करने की तौफ़ीक अता फ़रमा। हमारे दिलों में मोहब्बत, ईमान और सुकून रख। और जो रिश्ते हमारे लिए बेहतर हैं, इन्हें मज़बूत कर दे। हर इम्तिहान में हमें ख़ुद को संभालने की ताकत दे। और जो रिश्ता या रास्ता नुकसानदेह हो, हमें हौसले के साथ दूर कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन।